बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। इस वक्त कौम बढ़ चुकी है, याद रखिएगा। और हम सब नौजवान, आप जैसे और मुझ जैसे बच्चे आगे आएंगे हिंदुस्तान और तो चलिए इस्राइल की साजिश आप लोगों की फरमाइशों पे एक यकीन करिएगा मोहम्मद बिन कासिम की जब ये अगर करना जैसे वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरों और हुकूमत ने भत्ता माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। भत्ता माफिया को ऑपरेशन के कार्ड्स भेजे जाएंगे, जिसमें ऑपरेशन इंशाल्लाह 12 बजे शुरू होगा। रवानगी बारात 2 बजे होगी और सुबह 6 बजे से दोबारा भत्ता लेना शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात ही है बस। पाक फिजाइया के रिटायर्ड होने वाले चीफ राव कमर सुलेमान ने कहा है कि वजीर आजम के अंडर काम करना मेरे लिए एजाज की बात है। बात समझ रहे हैं ना? वजीर आजम सामने खड़ा हुआ है और नीचे बैठा हुआ है कौन? MDPIA। गेम ही सारा यही है, यही तो चक्कर है। और अब चलते हैं बनाना म्यूजिक, जहां पे आतिफ असलम सुर दिखे। Welcome to BNN guys and happy 23 March to all प्यारी मेरे बच्चे sitting all around पाकिस्तान। आप सबको आतिफ असलम का एक प्यार भरा सा सलाम। मैं हूँ आपके सामने फैशन के सेगमेंट में, म्यूजिक के सेगमेंट में एक फैशनेबल शख्सियत के साथ, जिनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने गैस करना है कि ये इनकलाबी आदमी आज 23 मार्च के हवाले से हमारे साथ मौजूद है। जनाब साद हामिद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। इस वक्त कौम बढ़ चुकी है, याद रखिएगा। और हम सब नौजवान, आप जैसे और मुझ जैसे बच्चे आगे आएंगे और कौम को लीड करेंगे इंशाल्लाह। ये कौम 23 मार्च दोबारा मनाएंगे। यकीनन बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज आपको म्यूजिक के सेगमेंट में बुलाने की वजह मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे एक सवाल कि मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, आपके साथ ये 3 बच्चे। देखिए आसिफ, आपको याद होना चाहिए कि मीडिया एक बहुत अहम मीडियम है। अब ये बच्चियां जो मेरे पीछे खड़ी हैं, ये इनको शायद आप पहचाने नहीं है। आपने मोहम्मद अली शेखी के वो नगमे नहीं देखे जिसमें नए दिनों की मुसाफतों को निभाना और दिल्ली में झंडा लगाना है। ये गाना चलो शुरू हो जाओ बेटा। शाबाश शाबाश। ये कौम के दिलों के अंदर जाना चाहिए गाना। ये मुझे लगता है कौम को बहुत ज्यादा डीपली इस गाने ने इंजर कर दिया, क्योंकि गाना काफी अंदर तक चल गया। लेकिन सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि ये बाँ पकड़ के राइट लेफ्ट होने का क्या मकसद है? यहूदियों की साजिश है कि ये चीजें छुड़वा दी गई और लोग इस तरह के डांस कर रहे हैं। बाकी यकीन कीजिए ये हमारी सकाफत है और मीडिया को ये बता रहा है लोगों को ये हिंदुस्तान और तो चलिए इस्राइल की साजिश है। आप लोगों की फरमाइशों पे एक यकीन करिएगा मोहम्मद बिन कासिम की जब यलगार हुई थी, इंडोन पाक नेशियर हद के तक पहुंच गया था वो मामला। उस वक्त ये बेंजामिन सिस्टर ही थी जिन्होंने कौम के दिलों में एक जज्बा पैदा किया और हमने जाके दिल्ली पे झंडा लड़ा। सही है बेटा, ये नहीं बेटा, ये नहीं जो हमने प्रैक्टिस की थी। बेटा हल्के 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 कहीं दिल का जाम न चले। बेटा पाकिस्तानी गाने गाइए, पाकिस्तानियत नजर आनी चाहिए बेटा। पाकिस्तानी गाने गाएं ताकि हम यलगार कर सके। ये गाड़ी यकीनन पाकिस्तानी होगी, इसलिए ये बच्चे हम झूम झूम के पाकिस्तानी गाड़ी सुनाना चाहता हूँ कि हम सिर्फ गोरिल्ला ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि बच्चों और बच्चियों को ये भी सिखाते हैं कि कौम का जब बड़ा दिन होता है कि उसके ऊपर किस किस्म के मिली नगमे गा के महसूस करना चाहिए दिलों को। यकीन कीजिए एक दिन करेंगे जब हम दिल्ली पे झंडा लहराएंगे। उस वक्त बेटा क्या करेंगे बताइएगा? ये अगर करना है तो इसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन आदमी बर्रे सगीर पाक को हिंद में सिर्फ एक शख्सियत। बर्रे सगीर पाक को हिंद पे हमारी हुकूमत होगी, एक दिन याद रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही होगा और जो कुछ आपने मुझे कहने की कोशिश की वो आप खुद होंगे। अब आप बताएं, अब तो आदत सी गए जरा यूं करके आपको महसूस होगा कि आप पाकिस्तानी है, दिल बड़ा हो जाएगा आपका। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। यकीन कीजिए बर्रे, बात सुनिए मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ नाज़रीन के अगर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये यहाँ पे एक मरासियों का मेला सच गया, लेकिन दिस इज टाइम फॉर ब्रेक और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। एक शेर सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। बर्रे सगीर के मशहूर शायर फरमाते हैं कि उमड़ आओ अपनी अहमतों के साथ और छा जाओ।